रौज़े पुरनूर पर हमको बुलाएं या रसूल, फिर वहाँ से उम्र भर वापस न आएं या रसूल। मंजरे तैबा बना देता है दिल का बेकरार, याद आती है मदीना की फ़जाएं या रसूल। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद सलीम आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। गुस्ल के मसाइल, गुस्ल के मसनून मसाइल हैं, वो आज आपके लिए मैं पेश करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गुस्ल के मसाइल। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज हैं। अगर उनमें से किसी एक को छोड़ दिया या उनमें से किसी में कोई कमी कर दी तो गुस्ल नहीं होगा। नंबर 1, कुल्ली। मुंह के पुर्जे पुर्जे में पानी पहुंच जाए, फर्ज है। यानी होंठ से हलक की जड़ तक पूरे तालु, दांतों की जड़ जुबान के नीचे, जबान की करवटों, गर्ज मुंह के अंदर पुर्जे पुर्जे के जर्रे में पानी पहुंचकर बह जाए। अक्सर लोग यह जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में डालकर ओगल देने को कुल्ली कहते हैं। याद रखो कि गुस्ल में इस तरह कुल्ली कर लेने से गुस्ल नहीं होगा, बल्कि गुस्ल में फर्ज है कि भर भर मुंह पानी लेकर खूब ज़्यादा मुंह को हरकत दें, ताकि मुंह के अंदर हर हर हिस्से में पानी पहुंचकर बह जाए। अगर रोज़दार ना हो तो गुस्ल की कुल्ली में गरगरा भी कर ले। हाँ, रोजे की हालत में गरगरा ना करें कि हलक के अंदर पानी चले जाने का खतरा है। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना। गुस्ल में इस तरह नाक में पानी चढ़ाना फर्ज है कि सांस ऊपर को खींचकर नाक के नाथनों में जहाँ तक नर्म हिस्सा है उसके अंदर पानी चढ़ाएं कि नाथनों के अंदर हर जगह और हर तरफ पानी पहुंचकर बह जाए और नाक के अंदर की खाल या एक बाल भी सूखा न रह जाए, वरना गुस्ल नहीं होगा। नंबर 3, तमाम बदन पर पानी बहाना। यानी सर के बालों से पाँव के तलवों तक, बदन के आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर हर जर्रे, हर रोंगटे और हर एक बाल के पूरे पूरे हिस्से पर पानी बहाना गुस्ल में फर्ज है। बाज लोग सर पर पानी डालकर बदन पर इधर उधर हाथ फिरा देते हैं और पानी बदन पर पोत लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया। हालांकि बदन के बहुत से ऐसे हिस्से हैं कि अगर एहतियात के साथ गुस्ल में उनका ध्यान ना रखा जाए तो वहाँ पानी नहीं पहुँचता और वो सूखा ही रह जाता है। याद रखो कि इस तरह नहाने से गुस्ल नहीं होगा और आदमी नमाज पढ़ने के काबिल नहीं होगा। लिहाजा जरूरी है कि गुस्ल करते वक्त सांस और गुस्ल करते वक्त खास तौर पर इन चंद जगहों पर पानी पहुंचाने का ध्यान रखें। नंबर 1, सर और दाढ़ी। नंबर 2, मूंछ, भवों के एक एक बाल और बदन के हर हर रोंगटे की जड़ से नोक तक धुल जाने का ख्याल रखें। इसी तरह कान का जो हिस्सा नजर आता है उसकी घरातलियों और सुराख, इसी तरह ठोड़ी और गले का जोड़, पेट की बल्टें, बगलें, नाफ के गार, रान और पेड़ू का जोड़, जंगासा दोनों, सुरीनों के मिलने की जगह, जकर और खुशियों के मिलने की जगह, खुशियों के नीचे की जगह, औरत के ढलके हुए पिस्तान के नीचे का हिस्सा,
औरत की शर्मगाह का हिस्सा, इन सबको ख्याल से पानी बहा बहा कर धोएं ताकि हर हर जगह पानी पहुंचकर बह जाए। तो सामीन हजरात, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।